हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लासेस। मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। हम इससे पहले आपको क्लास में पढ़ाए थे केसी सिन्हा क्लास 11th का बेसिक, जिसमें कि बेसिक में था आपका नंबर सिस्टम के बारे में आपको जानकारी दिए थे। मेरा लेक्चर फर्स्ट था, आज हम आपको लेक्चर सेकंड करा रहे हैं। इसमें भी आपको बेसिक की नॉलेज मिलेगा। ये हम लोग का बेसिक टोटल 3 से 4 क्लास चलेगा। आपका बेसिक मजबूत रहेगा तो आगे का मैथ बहुत बढ़िया रहेगा। इसीलिए हम आपको पहले बेसिक की नॉलेज दे रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा क्वेश्चन पे। ठीक, इससे पहले क्लास में आपको कराए थे हम नंबर सिस्टम में था आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बारे में हम लोग जान चुके थे, उसमें क्या क्या आता है। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं उसी का सबसे पहले उसमें था रेशनल नंबर। आइए आज हम जानेंगे रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर बेसिक मैथमेटिक्स क्लासेस, ये है बेसिक मैथमेटिक्स क्लासेस। ठीक, बेसिक मैथमेटिक्स क्लासेस में हम आपको सब पहले बता चुके थे किसमें कौन कौन क्या कितना आता है। ठीक, उसी पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला आता है रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। इसका हम हिंदी भी बताते चले जाएंगे। बिहार यूपी बोर्ड वाले को दिक्कत नहीं हो, कुछ बच्चे हिंदी में भी पढ़ते होंगे, इंग्लिश में भी, इसीलिए हम हिंदी बता देंगे, इंग्लिश के साथ हिंदी का बताते चलेंगे। ठीक, रेशनल नंबर में आपका था सबसे पहला फॉर्म देखेंगे। इसका सबसे पहला फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म है P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक, सेकंड फॉर्म है Q नॉट इक्वल टू 0। पहला फॉर्म है P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, सेकंड Q नॉट इक्वल टू 0, और थर्ड है P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर। रेशनल नंबर परिमेय संख्या में देखेंगे P इसका फॉर्म होता है, P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। Q 0 नहीं होना चाहिए, इसका Q कभी 0 नहीं होना चाहिए। P एंड Q बिलोंग्स करेगा इंटीजर के साथ। ठीक, इस पर हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, समझ में आ जाएगा आपको। इसका एग्जांपल देते हैं आपको। एग्जांपल है जैसे कि 2/3, 5/4, 1 2 3 4 -5 -2। ये क्या है? ये सब इंटीजर है। P/P है, ये Q है, ये बिलोंग्स कर रहा है इंटीजर के साथ। ठीक, ये P/Q फॉर्म है। ये 3 जो है इसी को Q बोलते हैं। ये P है, ये Q कभी 0 नहीं होना चाहिए रेशनल नंबर होने के लिए। ठीक, रेशनल नंबर में आता है, ये तो आप लोग एग्जांपल देख चुके हैं, 2/3, 5/4, 1 2 3 4। ये क्या है? ये एक रेशनल नंबर है। ठीक, इसमें आता है आपका सबसे पहला रिपीटिंग डेसिमल। ठीक, रिपीटिंग डेसिमल और टर्मिनेटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल और टर्मिनेटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल कहने का मतलब कि जैसे कि कोई नंबर है वो रिपीट कर रहा है, कोई पॉइंट में नंबर है, जैसे कि एग्जांपल के साथ एग्जांपल है 0.66666। ये क्या है?
ये रिपीट कर रहा है, 6 जो है वो रिपीट कर रहा है, इसी को बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल। ये क्या है, ये एक एग्जांपल दिए हैं 0.6666, ये क्या है, ये रिपीट कर रहा है। और टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग करने का मतलब एग्जांपल के साथ 0.5, ये क्या हुआ, टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट करने का मतलब कि वो जाकर रुक गया, 0 से चला 0.5, इससे आगे नहीं बढ़ा। ये है 0.666666 सो ऑन, ये आगे की तरफ बढ़ते चला जाएगा, इसी को बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल हो गया। और टर्मिनेटिंग में 0.5 है, जिसमें कि ये टर्मिनेट हो गया, यहाँ आकर रुक गया। ठीक, आपको समझ में आ गया। इसको एक फॉर्म ऐसे भी लिख सकते हैं, और 0.6 पे बार। ये बार का मतलब होता है, ये जो ऊपर डाले हैं लाइन, इसका मतलब कि ये 0.6 जो है वो रिपीट कर रहा है। 6 क्या है, 6 रिपीट कर रहा है। 6 रिपीट करने का मतलब कि जैसे रिपीट कर रहा है, जैसे ये 0.6666, इसको इस तरह भी लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। अब इसमें आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर में हम देखेंगे। रेशनल में क्या था, रेशनल में ये सब फॉर्म था, ये इसमें रिपीटिंग था, टर्मिनेटिंग था। और रेशनल नंबर होने के लिए इसका उल्टा, रेशनल नंबर यानी कि सबसे पहले तो अगर कोई नंबर है तो क्या वो रेशनल है, अगर रेशनल है तो उसका दूसरा नंबर जरूर इरेशनल हुआ होगा। ठीक, इसी पे हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, इसी पे हम लोग देखेंगे। ठीक, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर कहने का, इरेशनल नंबर की हिंदी होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं इसे, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, हिंदी में इरेशनल नंबर को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में होता है नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें होता है नॉन एंड नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें ना ही तो रिपीटिंग करेगा और ना ही टर्मिनेट होगा। जैसे एग्जांपल है 0.67239132 सो ऑन। ये क्या है, ये ना ही रिपीट कर रहा है और ना ही टर्मिनेट कर रहा है। इरेशनल नंबर इसी को कहते हैं, ना ही नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, इसमें क्या था, इरेशनल नंबर में रिपीटिंग कर रहा है 0.666, ये रिपीट कर रहा है। और इसमें है ना ही रिपीट कर रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है। इसमें टर्मिनेटिंग था, 0.5 जाकर रुक गया, इसमें रुक ही नहीं रहा, इसमें बढ़ता चला जाएगा। इसी को बोलते हैं इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अब हम देखेंगे सम संख्या। सबसे पहले आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक, इसको मिटा देते हैं, इससे आगे बात करेंगे। स्केच इसमें बेसिक था आपका, बेसिक्स। इसमें आता है इवन नंबर। अब इवन नंबर की बात करेंगे। इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर हम आपको दिखाएंगे।
इवन नंबर को हिंदी में कहते हैं सम संख्या। सम संख्या, इवन नंबर को हम लोग कहते हैं सम संख्या। इवन नंबर में हम लोग बात करेंगे, इवन नंबर को कहते हैं सम संख्या। इवन नंबर में होता है ए नंबर विच इज नॉट a number which have divisible by 2। अ नंबर विच हैव डिविजिबल बाई 2, यानी कि इवन नंबर वो कहलाएगा जो 2 से डिवाइड हो सके। इवन नंबर को वो कहलाएगा जो 2 से डिवाइड हो सके। इट इज डिनोटेड बाई 2n। n क्या है? n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये इसको बोलते हैं बिलोंग्स। ये जो है ई की तरह बना हुआ है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। इट इज डिनोटेड बाई 2n। n बिलोंग्स टू इंटीजर। n जो है, n कोई नंबर होगा, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, ठीक। वो n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग करेगा इंटीजर के साथ, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एग्जांपल में आप लोग तो जानते ही होंगे क्या होता है। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। ये सब, ये क्या है? ये इवन नंबर है। 2 4 6 2 से डिवाइड हो जा रहा है कि नहीं? 2 से डिवाइड करेंगे, 2 भी कट जा रहा है, 4 भी कटेगा, 6 भी कटेगा, 8 भी कटेगा, 10 भी कटेगा। 2 से डिविजिबल, अ नंबर विच हैव डिविजिबल बाई 2। अ नंबर विच हैव डिविजिबल बाई 2, जो 2 से डिवाइड हो जाएगा उसे इवन नंबर कहते हैं, ठीक। सम संख्या। अब विषम संख्या की बात करते हैं। अ नंबर, ऑड नंबर की बात करते हैं। ऑड नंबर, a number which have not divisible by 2। ऑड नंबर उसे कहा गया, ऑड नंबर यानी कि सम संख्या था, ये विषम संख्या, विषम संख्या। ऑड ए नंबर विच हैव नॉट डिविजिबल बाई 2। ऑड नंबर वो नंबर को कहते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो सके, ठीक। इट इज डिनोटेड बाई 2n + 1 और 2n - 1। अ नंबर विच हैव नॉट डिविजिबल बाई 2, इट इज डिनोटेड बाई 2n और 2n + 1 और 2n - 1, ठीक। ये इवन नंबर था। इवन नंबर में 2 जोड़ दें, 1 जोड़ दें या 1 घटा दें, 1 जोड़ दें, 1 प्लस कर दें या माइनस कर दें। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये क्या है? ये इवन नंबर है, ठीक। ये 2 क्या है? इवन नंबर है। 2 में +1 कर देंगे तो ये 3। ये क्या हो गया? ये एक ऑड नंबर हो गया, विषम संख्या, विषम संख्या, ठीक। इसमें से कोई भी उठा सकते हैं। 8 उठा लेते हैं, 8 -1 कर देते हैं। 8 उठा लिए, इसमें से माइनस कर दिए, -1 कर दिए तो क्या हो जाएगा? ये 7, ऑड नंबर। अब हम इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। इस पे ये क्या है? 2n + 1, 2n + 1, ठीक। n की जगह भी कोई भी नंबर ले लेते हैं। 1 2 3 4 1 ले लिए, ठीक। 2 × 1 अब +1
क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 1 2 और प्लस 1 3 और नंबर आ गया। ठीक, इसी पर 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 है, इसमें इसका n का मान ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 2 इंटू 2 माइनस 1 क्या हुआ, 2 2 जा 4 और माइनस 1 3 आ गया, आया कि नहीं, ऑड नंबर आ गया, ये भी ऑड नंबर आया। ठीक, वो ए नंबर विच हैव नॉट डिविजिबल बाई 2, उस नंबर ऑड नंबर उस नंबर को कहते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो। ठीक, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लें, उससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें सबसे पहले आप एक नोट लिख लीजिए। नोट क्या है, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर which have alternative irrational number and irrational number which have alternative to each other. R होगा, R alternative to each other, alternative to each other, अल्टरनेटिव टू ईच अदर, ये आपका इम्पोर्टेंट है। ये आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर अल्टरनेटिव टू ईच अदर, मतलब रेशनल नंबर जो होगा, रेशनल नंबर के बाद ही इरेशनल नंबर आता है। ये आईआईटी में पूछा गया है। एक रेशनल नंबर होगा तो दूसरा क्या होगा, दूसरा इरेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर नहीं होगा, अगर पहला रेशनल नंबर है तो दूसरा 100% की इरेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर ही दूसरा नंबर रेशनल नंबर नहीं हो सकता, इरेशनल नंबर होगा। ठीक, इसको हम मिटा देते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट थ्योरी। एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ आप लोग तो जानते होंगे, क्लास 9-10 में आपको पढ़ाया होगा। इसे बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसे बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसे बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे हिंदी में बोलते हैं, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, महोत्सव। महोत्सव, इसे हिंदी में बोलते हैं महोत्सव। क्वेश्चन देते हैं आपको एचसीएफ का 1 2। इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा 1, एचसीएफ ऑफ 1, एचसीएफ ऑफ 2 4। इसमें क्या होगा, एचसीएफ 2 होगा, ये 2 से भी कटेगा 4 भी आएगा। ठीक, 2 से भी कटेगा 4, उसमें से कॉमन लिए हम एचसीएफ 6 12 6 होगा, एचसीएफ ऑफ 3 9 क्या होगा, 3 होगा। कैसे होगा ये हम आपको बताते हैं। इसका पढ़ाने का विशेष क्या है हम आपको बता देते हैं।
ये बहुत ही यूज़ होने वाला है, किसमें, क्लास 11 में यूज़ होगा, क्लास 12 में यूज़ होगा, ये दोनों का बहुत ही यूज़ होगा। ठीक, अब HCF ऑफ x इंटू एक्स प्लस वन कॉमा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन, इसका HCF कैसे होगा? इसमें से सबसे पहले तो देखेंगे क्या कॉमन है। इसमें देखेंगे कॉमन 2 और 4। 2 और 4 में कॉमन क्या है? 2 आएगा ना, 4 में भी 2 आएगा, 2 2 जा 4, तो 2 कॉमन है, निकाल दिए। इसमें क्या था? 6 2 जा 12, 6 कॉमन था, 6 को निकाल दिए। 3 3 जा 9, 3 कॉमन है, 3 को बाहर निकाल दिए। अब इसमें देखेंगे इसमें क्या कॉमन है। इसमें तो सबसे पहले तो ये कॉमन है x प्लस वन को बाहर कर दिए। अब ये देखेंगे ये दोनों में सबसे कॉमन कौन है। ये x कॉमन है, ये x है, ये x है, ये x स्क्वायर है। इसमें कॉमन क्या आ रहा है? x को बाहर कर देंगे। ये आपका हो गया आंसर। HCF ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन, इसमें क्या कॉमन है? इसमें क्या कॉमन है? इसमें ये टर्म और ये टर्म दोनों को में कॉमन है। क्या कॉमन है? x कॉमन है, x इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आएगा। ठीक है, ये हो गया। और इस पर क्वेश्चन दे देते हैं आपको, HCF ऑफ एक्स स्क्वायर और -4। ठीक, ये क्वेश्चन है, और इंटू एक्स माइनस 2। इसमें क्या है? ये कैसे बनेगा? इसमें इसका HCF निकालना हो तो कैसे निकलेगा? सबसे पहले तो इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। कहा कि कहीं कहीं हमको पता चल रहा है कि यहाँ पर x माइनस 2 कॉमन आने वाला है। आपको देखने में लग रहा है ना? नहीं लग रहा है तो इसको हम दिखाते हैं। HCF ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो गया कॉमा x माइनस 2। ठीक, यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2। इसमें से कॉमन क्या आएगा? x माइनस 2, यहाँ पर भी x माइनस 2 है यहाँ पर, तो इसका x माइनस 2 HCF हो जाएगा। ठीक, आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम LCM की बात करते हैं। LCM की बात करते हैं। LCM को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले एक बार। उम्मीद करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। LCM है, LCM लघुत्तम। LCM को कहते हैं लघुत्तम। ठीक, लघुत्तम LCM में क्या क्या आता है? LCM ऑफ 1 2। ठीक, 1 2, इसमें क्या होगा? 2। LCM ऑफ 2 4 8, इसमें क्या होगा? 8 होगा कि नहीं बताते हैं हम आपको। LCM ऑफ 3 9, इसमें होगा 9। LCM ऑफ 8 7 6, इसका LCM क्या होगा? इसका होगा LCM, इसको रहना देता है। ये 3 क्वेश्चन देखें। ठीक, LCM 1 2 सबसे लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन फैक्टर। लिस्ट कॉमन फैक्टर LCM होता है लिस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि उसमें 1 2 है, इसमें 1 2 है, इसमें सबसे बड़ा लिस्ट वैल्यू ये है। ये 8 जो है इसमें 2 से डिवाइड देंगे तो 8 कटेगा,
4 से डिवाइड करेंगे तब भी कटेगा, 8 को 8 से डिवाइड देंगे तो भी कटेगा, 3 को 9 से डिवाइड देंगे तो भी कटेगा, 9 से डिवाइड देंगे तब भी कटेगा, कट रहा है ना। इसीलिए इसमें से कॉमन निकाले हैं, ये 9 है, ठीक, समझ गए ना। एलसीएम में कटना चाहिए, ये भी कटना चाहिए, 1 को 2 से काटेगा तो कट जाएगा, 2 को काटेंगे तो 2 से हो जाएगा, 2 को काटेंगे 8 को तो कितना आएगा 4 आएगा, फिर 4 को 8 से काटेंगे तो 2 आएगा, फिर 8 को एक बार में काटेंगे तो 1 आएगा, ठीक। इसमें सबसे पहले बता रहे हैं हम आपको एलसीएम में, एलसीएम ऑफ x, x प्लस 1, इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम दोनों होगा, कैसे, x प्लस 1, इससे डिवाइड देंगे तो ये कट जाएगा x, ये बचेगा, फिर इसको इससे डिवाइड देंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, बच रहा है ना, ठीक। एलसीएम ऑफ x स्क्वायर x प्लस 2, ठीक। इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो इसमें कॉमन देखेंगे, इसमें कॉमन क्या है, x कॉमन है, x बाहर लिख दिए, और इसमें कॉमन, इसमें ये बच जा रहा है, इसको इंटू के साथ लिख देंगे, x प्लस 2, इसके साथ ये बच जा रहा है, इसमें कॉमन कोई नहीं आ रहा है तो ये इसको भी लिख देंगे इंटू के साथ, x प्लस 2, ठीक। अब इसमें देखेंगे कि पावर, ये इसमें से कॉमन लिए थे ये दोनों में से, इसमें सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा कितना पावर है, जिसका ज़्यादा पावर होगा उसमें रख देंगे, इसका इतना ज़्यादा पावर है तो यहाँ पर इसको डाल देंगे, ठीक। अब देखिए कैसे, इसको काटेंगे तो ये कट ऑफ हो जाएगा तो ये बचेगा, फिर इसको काटेंगे इसको तो ये x बचेगा कि नहीं, बच रहा है ना, x बचेगा, इसको इसके नीचे डालेंगे तो ये से ये खत्म हो जाएगा, x से एक x कटेगा तो x बचेगा, ठीक है। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक। ठीक, आज के लिए बस यहीं तक रहने देते हैं। ये बेसिक मैथमेटिक्स था 11 क्लास का, ये बहुत ज़रूरी है, अगर बेसिक नहीं मजबूत रहेगा तो आपको आगे बढ़ने में बहुत तकलीफ़ होगा, आपका मैथ नहीं बनेगा, ठीक। आज के लिए बस यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद। आप स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं।